अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैरियर कंपनी के एयर कंडीशनर में आने वाले कॉमन एरर कोड्स और इनके हल। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैरियर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर P6 का एरर देखने को मिले, तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो PCB किट लगी होती है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये P6 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी PCB को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे आउटडोर में जो PCB किट लगी हुई है, अगर इसकी जो वायर्स हैं वो कट हो जाएं या इसके अंदर से कोई चीज़ जल जाए जिससे हमारी PCB में या तो सप्लाई ना आती हो या इसमें कोई और फॉल्ट हो, तो फ्रेंड्स PCB का ही फॉल्ट होगा, तो ही ये P6 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे रिपेयर करना होगा। या ये PCB है जो वो बिल्कुल जल जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो फिर आपको फ्रेंड्स ये PCB को रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू PCB को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू PCB को लगा देंगे तो हमारा कैरियर कंपनी का एयर कंडीशनर P6 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F3 का अगर आपको कैरियर कंपनी के एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर देखने को मिले, तो फ्रेंड्स ये एरर कोड हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर में एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी, तो हमारे टेम्परेचर सेंसर में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमारा कैरियर कंपनी का एयर कंडीशनर F3 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर हमारे आउटडोर में जो आउटडोर की बैक साइड पर जो कंडेंसर के ऊपर जो सेंसर लगा होता है इसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये एरर शो करेगा F3 का। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसकी वायर्स कट हो जाए या फ्रेंड्स इसका जो PCB में जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो उनसे ये जैक वो उतार देते हैं, तो फ्रेंड्स वो इस सेंसर के जैक को दोबारा लगाना भूल जाएँ, तो इस कंडीशन में भी ये F3 का एरर शो कर सकता है। या ये सेंसर का जो जैक है वो सही से ना लगा हुआ हो, आधा लगा हुआ हो और आधा ना लगा हुआ हो, तो या वो टूटा हुआ हो, इनमें कोई भी वजह हो सकती है। तो फ्रेंड्स, फिर हमारा जो एयर कंडीशनर है वो F3 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर जो इसकी वायर्स हैं वो ब्रेक हो जाएं तो इस कंडीशन में भी ये F3 का एरर शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा आपको उसे ट्रेस करना होगा और उसे रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, शॉर्ट हो जाए, तो फिर आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा, आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाएंगे तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो F3 का एरर देना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसका जो सेंसर है वो आप उसे चेक करते हैं कि वो बिल्कुल सही है, तो फिर आपको इसकी जो आउटडोर में PCB किट लगी हुई है फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो फिर आपको इसकी PCB को अच्छे से चेक करना होगा, या इस PCB को आप ख़ुद रिपेयर कर लें, नहीं तो आप जो ये PCB को रिपेयर करते हैं आप उनसे इसको रिपेयर करवा सकते हैं। तो फिर हमारा जो एयर कंडीशनर है कैरियर कंपनी का वो F3 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F2 का अगर आपको कैरियर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर F2 का एरर देखने को मिले, तो फ्रेंड्स ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, तो फ्रेंड्स अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये F2 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो हमारे एवेपोरेटर के जो शुरू में यू होते हैं, जो इन यू के ऊपर जो सेंसर लगा होता है इसको हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंसर की जो वायर्स हैं वो कट हो जाएं या ब्रेक हो जाएं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ये F2 का एरर शो करेगा। या फ्रेंड्स, इसका PCB में जो जैक लगा होता है अगर वो जैक उतर जाए तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये F2 का एरर शो
कर सकता है, या फ्रेंड्स इसका जो जैक है वो सही से ना लगा हुआ हो, या वो आधा लगा हुआ हो और आधा ना लगा हुआ हो, या वो टूट चुका हो, स्पार्क होता हो, तो फिर भी हमारा जो एयर कंडीशनर है वो F2 का एरर शो कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो फिर आपको इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा देंगे तो फिर हमारा जो कैरियर कंपनी का एयर कंडीशनर है वो F2 का एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कैरियर कंपनी के एयर कंडीशनर में आने वाले कॉमन एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका कमेंट्स बुक में जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन है जो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।